यू टर्न होगा क्या? नहीं बेटा, ये सब नहीं पढ़ना अभी। यू टर्न इसमें प्रोजेक्टाइल में सवाल नीट में बताया क्या आएगा? मैक्सिमम हाइट निकालो, रेंज निकालो। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इनिशियल का 4 गुना है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ। रेंज हाइट के 4 गुना तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ। 60 और 30 पे फेंक दिया तो हाइट का रेशियो बताओ। ये जितनी बातें बोल दी ना, ध्यान से सुनना, पिछले 30 सालों में नीट में यही सवाल आए, जितनी बातें बोल दी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, 30 और 60 पे हाइट का रेशियो, 60 और 30 पे रेंज का रेशियो, 60 और 30 पे टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो स्पीड का रेशियो। 60 और 30 डिग्री पे टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो स्पीड का रेशियो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में रेंज निकालो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो, यही आता है और आने के चांसेस भी यही है। क्या है, मुझे बचा लो, लड़की के चक्कर में फंस गया हूं। तो पढ़ लेना भाई, पढ़ ले, चलो कर लो इसको। ले भाई, हो गया सॉल्व। घर पर लिख लेना, घर पर लिख लेना इसको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे बेटा, इसलिए मैंने समझा दिया, ठीक है। चलो चलो, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे जो होमवर्क दिया था आपको। इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले ये देखो कि ट्रायंगल तुम्हारा अलग है। ये देखो, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल तुम्हारा क्या है? अलग है, ठीक है। ये ट्रायंगल तुम्हारा अलग है, ठीक है भाई साहब, ये ट्रायंगल है। अब मान लो कि ये हाइट तुम्हारा h1 है बेटा। ये हाइट क्या है तुम्हारा? h मान लेते इस हाइट को, इस हाइट को हम h मान लेते हैं। अब ध्यान से सोच के बताओ कि अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करूं तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या कहता है? सर x1 tan थीटा, जिस एंगल में प्रोजेक्ट किया थीटा है, x1 tan थीटा इंटू 1 माइनस x1 बाई रेंज। रेंज को x1 प्लस x2 लिख लेंगे, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, यहां से यहां तक टोटल रेंज x1 प्लस x2 है। टोटल रेंज क्या है? x1 प्लस x2 है। अब एक काम करो, इसका एलसीएम लो, तो h बराबर x1 tan थीटा इंटू एलसीएम लोगे, नीचे आएगा x1 प्लस x2, यहां पे जाएगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 माइनस x1। क्या ये x1 से x1 कट जाएगा, x2 बचेगा और ये x1 अंदर जाएगा, तो h बराबर x1 इंटू x2, x1 और x2 प्रोडक्ट हो गया, बटा x1 प्लस x2 इंटू tan थीटा। tan थीटा को रहने दो, बाकी सबको इधर लाओ। तो tan थीटा इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई x1 इंटू x2 इंटू h। ये x1 इंटू x2 को दोनों से डिवाइड कर, देखो ऊपर प्लस है और नीचे सिर्फ प्रोडक्ट है, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? x1 डिवाइडेड बाई x1 इंटू x2। इसको एलसीएम का उल्टा कर लो, x1 बटा x1 प्लस x2, x2 बटा x1 प्लस x2, सॉरी x2 बटा x1 इंटू x2, साइड में क्या आपका h। अब यहां पे एक बात बताओ, x1 से x1 कट गया, x2 से x2 कट गया, तो tan थीटा बराबर क्या आया? h बाई x2, ये h अंदर आ गया, प्लस h बाई x1। अब मुझे बताओ h बाई x1 क्या है? अब यहां ट्रायंगल देखो, ये हाइट है, हाँ ये x1 है, हाँ सर, तो tan अल्फा आ गया, ये आ गया tan अल्फा प्लस ये हाइट है, ये x2 है, हाँ tan बीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब जो लोग इस पर मेहनत किए होंगे ना, उनको रोना आ रहा होगा। सर कैसे कैसे रोना आ रहा होगा? जो लोग इस पर मेहनत किए होंगे ना, उनको रोना आ रहा होगा, अरे सर ये तो बड़ा आसान था। 1.5 पेज 2 पेज में सॉल्व करके भेजा लोगों ने। हमने यहां से लिया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखिए हमने क्या लिया? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये होमवर्क था, कल का होमवर्क था, कल का होमवर्क था। हमने क्या उठाया? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी उठाया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यहां से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी उठाई। x1 क्यों लिया यहां पे? अरे भाई ये ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर है और हाइट h है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y बराबर x1 tan थीटा 1 माइनस x1 बाई रेंज। रेंज को हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2। ये मैंने मान के भी दिया था, हिंट भी दिया था आपको, अब यहां पे एलसीएम लेके ऐसे सॉल्व किया है। देखो लोगों ने क्या क्या किया है, मैं एक दो नहीं, ये देखो लोगों ने क्या क्या किया है। भाई सैल्यूट है तुम्हारे मेहनत को, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मैं एक सजेशन दूंगा, इतना मेहनत मत करो, इतना टाइम इन्वेस्ट मत करो। अगर नहीं हो रहा सॉल्व तो कल सॉल्यूशन देख लेना, इतने देर में बाकी 4 सब्जेक्ट भी आपको मैनेज करने हैं। देखो लोगों ने क्या किया है, बाप रे बाप, और प्रूफ किया, ऐसा नहीं है कि गलत किया है, प्रूफ किया है। देखो प्रूफ किया है, कॉट अल्फा अल्फा सब ला दिए। देखो tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा, प्रूफ किया है। अब उसको जितना समझ में आएगा ना, उसको तुमको नहीं आएगा, लेकिन उसको जितना समझ आएगा ना तुमको नहीं आएगा, क्योंकि उसने दर्द झेला। यहां पर दर्द के बाद जो समझ आता है ना, उसका लेवल अलग होता है। यह है रामलाल जिंदाबाद, रामलाल जिंदाबाद।
लेकिन फिर भी मैं तुमको सजेशन दूंगा कि इतना नहीं करना था, मेरा तो यही तक आ गया 4 लाइन में, फिर ये क्या किए हो? इतना करने की जरूरत बेटा नहीं होती है, ठीक है। बाकी लोगों ने थोड़ा बहुत सोचा, उसको भी समझ आया होगा। जिसने नहीं किया ना उसको तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जिसने बिल्कुल सवाल नहीं पढ़ा, बिल्कुल कोशिश नहीं किया, उसको नहीं आएगा। और सर इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चन करा दो, करा दूंगा। इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चन अभी करा देता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं इंक्लाइन प्लेन पे जेईई मेन में पिछले 6 साल में एक सवाल पूछा है बस, और नीट में, एम्स और नीट में कभी नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैं करा दूंगा। चलो इसको लिखो, लिखो भाई, अच्छा सवाल है ये, एससी वर्मा का अच्छा सवाल, लिखो इसको। तो मैं तुम्हें सही तरीके से चीजें गाइड भी करता रहूंगा, इतना ध्यान रखना, क्योंकि लेवल अप बहुत ज्यादा करने के चक्कर में बेसिक चीजें छोड़ दोगे, जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि चैप्टर एक नहीं है, चैप्टर कितने हैं? बहुत सारे हैं। और कभी भी टफ पेपर के बाद बहुत इजी पेपर नहीं आए, तो बेसिक अच्छे से करो, फिर लेवल अप करो। पहले 40 क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करो, ठीक है, पहले 40 क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करो, ठीक है। मैं करा दूंगा ना, मैं तो जेईई एडवांस के सवाल कितने करा चुका आपको अभी तक, बताओ। यूनिट एंड डायमेंशन के जेईई एडवांस के कम से कम 20 सवाल कराए होंगे। अभी 1D में जेईई एडवांस के कम से कम 3-4 सवाल कराए होंगे, और इतने ही पूछे हैं 1D में, जेईई एडवांस में 3-4 सवाल पूछे, और भी करा दूंगा, और भी करा दूंगा, ठीक है। चलो अब ये देखो, एक सवाल होमवर्क और दिया था, फाइंड हाइट ऑफ अ पोल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ पोल इफ बॉल इज टचेस द पोल एट 2 सेकेंड। अब तुमको ये सवाल दिया मैंने कि देखो, एक बॉल को 100 मीटर पर सेकेंड और 53 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, और 2 सेकेंड पर, यहां पे टाइम भी दे दिया, 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर पोल इसको टच कर रहा है, 2 सेकेंड पर इसको टच कर रहा है। अब देखो डायग्राम में ये पोल यहां है, यहां भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन 2 सेकेंड पर पोल टच कर रहा है। तो पोल की हाइट और आपका डिस्टेंस बताइए ओरिजिन से कितना होगा, किया था ये सवाल। अब देखो ये रामलाल स्टार, ये रामलाल स्कैम है, स्टार नहीं, रामलाल स्कैम। ये पता है क्या कह रहा है, अब देखना ये क्या कह रहा है, ये वही सवाल को कह रहा है। एक और सवाल ऐसा कराया था, उसमें कह रहा है कि सर ये जो पोल होता है उसको एच मैक्स मान के नहीं कर सकते। अबे कैसे कर लेगा, पोल एच मैक्स थोड़ी ना है, पोल एच मैक्स थोड़ी ना है, पोल यहां थोड़ी ना बना है। ये पोल एच मैक्स पे होता तो मानते हो ना, और वो बोला होता कि पोल एच मैक्स पे तो हम मानेंगे। पोल तो यहां भी बना सकता है, पोल 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 यहां भी बना सकता है। और तुमको क्या टेंशन लेना है, जब उसने टाइम बता दिया है कि बॉल यहां पे पहुंचा है 2 सेकेंड पे, तो टेंशन कहां लेना। सबसे पहले वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बोलो। सर 53 डिग्री पे हो जाएगा 100 cos 53, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो 100 गुना 3/5, ये हो जाएगा 20 तिहाई 60 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे हो जाएगा फिर 80 मीटर पर सेकेंड। यूआई तुम निकाल सकते हो, 6 बार निकाला है। अब अगर एक्स एक्सिस में मोशन देखे तो कोई एक्सीलरेशन तो एक्स में है नहीं, तो एक्स का डिस्टेंस यहां से यहां तक हो जाएगा, एक्स की वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम हमको ये दिया है, 2 सेकंड पे पार्टिकल यहां पहुंचा है, तो 2 सेकंड में पार्टिकल एक्स में कितना चला है, 60 × 2 बराबर 120 मीटर। खत्म। ये सवाल एक्चुअल में 1D का है, कुछ नहीं करना था तुम्हें। वो बोला है कि पोल को यहां टच किया, तो बताओ पोल कितने डिस्टेंस पर होगा। हमें एक्स की वेलोसिटी पता है, हमें एक्स की वेलोसिटी पता है। हाँ सर एक्स की वेलोसिटी पता है हमें, एक्स की वेलोसिटी निकाल ली। एक्स में एक्सीलरेशन है नहीं। सर क्यों नहीं है, क्योंकि कोई रिटार्डेशन जैसी चीज नहीं है, कोई रिटार्डेशन जैसी चीज नहीं है। 120 मीटर इज आंसर। सर पोल की हाइट, अब देखो यहां पे डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी लगा सकते हैं। सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे, बताओ, इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, x, y। हाँ तो y बराबर आप जानते हो कि x tan थीटा इंटू 1 - x/r, यही होता है। हाँ तो ये तुम्हें रेंज निकालना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो ना, मत लगाओ इक्वेशन, रेंज निकालना पड़ेगा। सिंपल देखो ना, y बराबर ut + ½ at²। यहां पे 2 सेकंड में पहुंचा, तो 2 सेकंड में वर्टिकल हाइट कितनी होगी निकाल लो। ये तुम्हारा हाइट हो जाएगा uy बोलो कितना, 80, टाइम है 2 -½ g की वैल्यू -10 इसलिए माइनस आया है, 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 160, ये कटेगा 5 गुना 2 का होल स्क्वायर 4, 20, 160 - 20 बराबर 140 मीटर की पोल होगी, हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल मतलब y कोऑर्डिनेट, मतलब यहां से y में कितना चला है और यहां से x में कितना चला है। x और y को मोशन को अलग ले लो, खत्म। और जो भी पोल बनाते हो हमेशा बीच में हो, मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट करे ऐसा जरूरी नहीं है। ये सारे क्या थे आपके होमवर्क। ये बढ़िया सवाल है, एक बार ट्राई करना, कल बताऊंगा। अच्छा सवाल है, कल बताऊंगा। चैलेंजिंग है,
1.5 पेज मत लगाना, मैं 2 लाइन में सॉल्व करके दूंगा, 2 लाइन में सॉल्व करके दूंगा। हो रहा है तो ठीक, नहीं तो कल बताऊंगा। हिंट लिख देता हूं, नहीं लिखूंगा, कल करना भाई। चलो हटाओ, चलो हटाओ। अब सुनो, अब मैं आता हूं वापस प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। जल्दी जल्दी इसको समझते हैं, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन को। देखो, जैसे एयर रेसिस्टेंस का केस था, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन मैंने वैसे ही बताया। जैसे मान लो ये आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है, देखो पूरे अच्छे तरीके से ये दिख रहा है आपको इंक्लाइंड प्लेन है। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, इंक्लाइंड प्लेन है, ये पता है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 30 डिग्री। यहां तक ठीक है? हाँ सर। अब अगर मान लो कोई मैं एक पॉइंट बनाऊं यहां पे और पूछूं कि नीचे की तरफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आएगा जी, इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कितना आएगा? जी साइन 30, ये 30 साइन 30 इधर होता है, और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जी कॉस 30। बताओ इसमें कोई समस्या है आपको? इसमें कोई समस्या है? इसको मैंने अलग करके बहुत अच्छे से आपको बता दिया था। कोई भी समस्या है इसमें तो बताइए प्लीज, कोई भी समस्या। सर आपने 2 ही एक्सिस में क्यों लिया? मैं 2 एक्सिस में क्यों लिया? क्योंकि बॉल को अगर मैं कल को ऐसे फेंकूं, मान लो 45 डिग्री पर 20 मीटर पर सेकेंड से, या 20√2 मीटर पर सेकेंड से, 20√2 मीटर पर सेकेंड से ऐसे मैं फेंकूं, तो ये पार्टिकल जब जाएगा ना तो पूरा एक्स में यहां नहीं पहुंच सकता, ये पार्टिकल यहां से जाएगा कहीं यहीं पे टकराएगा। तो मैंने क्या किया कि इसके इंक्लाइंड प्लेन के लेंथ को हमने एक्स एक्सिस मान लिया और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस मान लिया। अब मैं कहता हूं कि नीचे वाले पार्ट को भूल जाओ, नीचे वाले पार्ट को भूल जाओ। कहने का मतलब यह है कि यहां पे मैं तुम्हें ऐसे पर्दा लगा देता हूं, ये सब कुछ मत देखो और सिर्फ फोकस करो, कुछ मत देखो बेटा, नीचे कुछ मत देखो। ऐसे इससे कर देता हूं, चलो इससे कर देता हूं, देखो या नीचे कुछ मत देखो, नीचे कुछ मत देखो, तुम बस ये देखो कि ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। बॉल को इधर फेंका, इसके 2 कंपोनेंट हो गए, एक इधर एक इधर। इस लाइन में एक्सीलरेशन ये है और इस लाइन में एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया है। तो तुम इसको सिर्फ जो ट्रेडिशनल एक्स वाई होते थे उसको भूल के नया वाला एक्स वाई समझने की कोशिश करो। जो ट्रेडिशनल एक्स वाई होते थे उसको भूल के नया वाला एक्स वाई समझने की कोशिश करो। सर नया वाला एक्स वाई मतलब एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, एक इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग। ऐसे लो, नया वाला एक्स वाई समझने की कोशिश करो। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया। सर इसको अगर मैं ऐसे घुमा लूं तो और इजी हो जाएगा विजुअलाइज करना। अगर मैं इसको ऐसे घुमा लूं तो और इजी हो जाएगा विजुअलाइज करना। ऐसे तो यहां पे सारा जी का ही तो खेल था। हाँ थोड़ा ये टेढ़ा बना है बेटा, ये यहां आएगा, थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये है ना, परपेंडिकुलर लाइन ही तो खींचा है, थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया मेरे से, ऐसे आएगा ऐसे। अब सोचो थोड़ा सा बेसिक से एकदम, और फील आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आग बना लगा दो एकदम कि सर देखो सबसे पहले तो आपने ये समझाया कि जी का कंपोनेंट कैसे लेते हैं, ये लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ना है। हाँ सर पढ़ना है। उसके बाद सर ये समझाया कि जी का कंपोनेंट हमने ले लिया, वो तो हमको आना ही चाहिए। उसके बाद सर जी आपने ये समझाया कि बॉल को हमने कैसे फेंका। हाँ बॉल को ये फेंका, इधर फेंका। अब उसको आपने समझाया कि अगर मैं थोड़ा घुमा के देखूं पेपर पे तो ये बन गया, इधर मेरा हो गया जी कॉस थीटा, जी कॉस 30। जी कॉस 30 क्या होगा? जी इंटू √3/2, और ये होगा जी साइन 30 इज इक्वल टू जी/2। तो पीछे की तरफ ये एक्सीलरेशन रेड कलर वाला इधर ही, यू का कंपोनेंट इधर लोगे तो क्या आएगा? यू cos 45। अब देखो cos 45 1/√2 तो ये 20 मीटर पर सेकंड आएगा, और ui भी क्या आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। अब सिर्फ मोशन में ये वाला देखो, क्योंकि पार्टिकल तो यहां पे पहुंच रहा है, देखो यहां से यहां तक, तो y में कितना गया? ऊपर गया, देखो ऊपर गया और नीचे आया। तो y में वेलोसिटी ये, y में रिटार्डेशन ये, तो टाइम ऑफ लाइट हो जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाई 2uy/g। 2ui की वैल्यू बोलो, ui की वैल्यू बोलो 20 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू बोलो 10√3/2। तो 10 से ये 10 कट गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8/√3 सेकेंड, 8/√3 सेकेंड। खत्म। रेंज क्या होगा? तो रेंज लिखने के लिए ux इंटू टी माइनस हाफ, ये तुम्हारा g/2 आ जाएगा, एक्सीलरेशन x का g/2
एक्स का एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, ये एक्स का एक्सेलरेशन माइनस जी बाई टू, पीछे की तरफ है, माइनस ले लेंगे, क्योंकि माइनस क्यों लिया, क्योंकि पीछे है और ये वेलोसिटी आगे है। पुट कर देता हूँ ना वैल्यू, 20 इंटू टी की वैल्यू कितना है 8/√3 माइनस हाफ एक्स कितना है g/2 इंटू 8/√3 का होल स्क्वायर। सही लिखा है ना 8/√3। अब मुझे बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये चीज समझ में आई कि नहीं बताओ। और खत्म हो गया प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड। कर लो इसको, लिख लो, क्वेश्चन लिख लो ना बेटा, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन अच्छा करा दिया। देखो सर ऐसे फेंका आपने, हाँ 45 डिग्री पर। हमको क्या सोचना है कि देखो अब पार्टिकल यहां से जाके यहां नहीं पहुंचेगा ना, पार्टिकल यही रुक जाएगा, तो इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, बस घुमाना है। जी का कंपोनेंट बस पहले क्या होता था, जब हम ऐसे फेंकते थे तो इसके लाइन के लॉन्ग इधर जी लगता था। अब हम इंक्लाइन प्लेन पे जब इसको हम ऐसे फेंक रहे हैं, कहीं ऐसे फेंक रहे हैं, तो जी हमारा सीधा लगेगा।